हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इसको हम ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाना है चार्ट पर, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम क्यों करते हैं। तो भले ही आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस लेवल पर हैं, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और हम एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। पहले हम ड्राइंग में देखेंगे और उसके बाद हम चार्ट पर जाएँगे। तो मान लीजिए कि एक स्टॉक है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। जो स्टॉक है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब ये होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर बायर्स आ जाते हैं, और वो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। सपोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर ज्यादातर लोगों को लगता है कि अब ये स्टॉक सस्ता हो गया है, या ये अगर मैं स्टॉक को खरीदूंगा तो ये यहां से ऊपर जाएगा। तो ऐसी जगह जहां पर बायर्स आ जाते हैं। तो अब अगर आप इस स्टॉक को देखते हैं तो इसमें बायर्स कहां कहां पर आए हैं। एक आप देख सकते हैं कि बायर यहां पर आए हैं। पहले स्टॉक गिर रहा था, बायर्स आकर के स्टॉक को ऊपर ले गए। दूसरा, बायर्स यहां पर आए हैं, स्टॉक फिर गिर रहा था, बायर स्टॉक को ऊपर ले गए। तो ये आपका पहला सपोर्ट और ये आपका दूसरा सपोर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम सपोर्ट बनाते हैं, यानी कि जहां पर बायर्स आए हैं और बायर्स उस स्टॉक को ऊपर लेकर के गए हैं। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। पहले हम बिल्कुल बेसिक समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, उसके बाद हम इसकी साइकोलॉजी में जाएंगे। तो जो रेजिस्टेंस है वो ऐसी जगह है जहां पर सेलर्स आ जाते हैं। यानी रेजिस्टेंस ऐसी जगह है जहां पर ज्यादातर लोगों को लगता है कि यार अब स्टॉक बहुत महंगा हो गया है, अब ये यहां से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, चलो इसको बेचते हैं और निकलते हैं यहां से। तो अब इस वाले चार्ट में देखिए कि भाई रेजिस्टेंस कहां पर बन रहा है। तो एक रेजिस्टेंस यहां पर बन रहा है, तो एक ये रेजिस्टेंस है जहां पर कि सेलर्स आए और सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर के गए। दूसरा रेजिस्टेंस यहां पर है और तीसरा रेजिस्टेंस यहां पर है। तो ये एक हमारा काफी मेजर रेजिस्टेंस है जहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे गया है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल बेसिक चीज। सपोर्ट ऐसी जगह जहां पर सेलर्स आ जाते हैं, जहां पर लोगों को लगता है अब स्टॉक महंगा हो गया है और वहां से लोग बेच के चले जाते हैं स्टॉक को। और सपोर्ट एक ऐसी जगह जहां पर लोगों को लगता है कि अब स्टॉक सस्ता हो गया है और स्टॉक को वो बाय करने के लिए बहुत सारे बायर्स वहां पर आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। अभी हम इसको चार्ट पर भी देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाने होते हैं, लेकिन उससे पहले एक साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर काम क्यों करते हैं। तो चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि साइकोलॉजिकल रीजन क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर काम क्यों करते हैं। तो मान लीजिए एक स्टॉक है, वो गिर रहा है, वो गिरे जा रहा है काफी टाइम से, और एक जगह पर स्टॉक में अचानक से बाइंग आती है। एक जगह में स्टॉक में अचानक से बाइंग आती है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसका प्राइस आप मान लीजिए कि 100 रुपए है। इसका प्राइस 100 रुपए है। तो अब आप भी मान लीजिए इस वाले स्टॉक को बाय करने का सोच रहे थे। आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि भाई मेरे को इस वाले स्टॉक को बाय करना है। आप सोच रहे थे मुझे इस वाले स्टॉक को काफी टाइम से बाय करना है। अब 100 रुपए पर ये स्टॉक आया आया और यहां से बायर्स आए और इसको अचानक से ऊपर ले गए। अब आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप क्या क्या करेंगे। मान लीजिए स्टॉक आता है नीचे, फिर से 100 रुपए के पास में आता है। अब आप सोचिए, जो आदमी यहां पर सोच रहा था कि मुझे ये 100 रुपए में बाय करना है, और उसने पिछली बार देखा कि ये जैसे ही स्टॉक 100 रुपए पर आया, वहां से ये स्टॉक ऊपर चला गया। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये स्टॉक दोबारा 100 रुपए पर आएगा, बहुत सारे बायर्स इस स्टॉक में घुस जाएंगे। यानी कि इस जगह पर बायर्स की एंट्री हो जाएगी। इस जगह पर बायर्स की एंट्री हो जाएगी, और जब बायर्स की एंट्री हो जाएगी तो स्टॉक अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो सपोर्ट का मतलब ऐसा हुआ कि अगर मान लीजिए ये स्टॉक आप जिसको 100 रुपए में खरीदने की सोच रहे थे, वो आपकी आंखों के सामने एक बार ऊपर चला गया, और वो जब वापस 100 रुपए पर आया है, उस समय आप उसको बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि भैया यहां पर तो पिछली बार जब आया था ये स्टॉक, तो वो यहां से ऊपर चला गया था। तो इसीलिए एक पॉइंट जहां पर प्रीवियस बाइंग हो चुकी है, वो फिर से सपोर्ट का काम करता है। इसीलिए हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरियाज जो बनते हैं चार्ट में, वो इस तरीके से बनते हैं। क्योंकि एक आदमी जो कि देख चुका है
कि जब प्राइस 100 रुपए पर आता है, वो यहाँ से ऊपर चला गया था पिछली बार, तो वो जब फिर से 100 रुपए पर आएगा, वो आदमी बाय करने की कोशिश करेगा, और जब ज़्यादातर लोग बाय करने की कोशिश करेंगे, तो प्राइस को क्या होगा? प्राइस ऊपर चले जाएगा। अब इसी का ठीक उल्टा रेजिस्टेंस में होता है। तो चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर हम रेजिस्टेंस का केस देखते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक है जो कि चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। आप प्रॉफिट बुक करने का सोच रहे थे, लेकिन मान लीजिए स्टॉक यहां से नीचे आ गया। अब मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट मार्क कर देता हूं। अब तो हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस है। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस 120 रुपए पर है। अब आप प्रॉफिट बुक करने का सोच रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये स्टॉक नीचे आ गया है। अब आप प्रॉफिट बुक नहीं करना चाह रहे हैं, या कई सारे लोग जो इस जगह पर प्रॉफिट बुक नहीं करना चाह रहे थे, अब वो सोच रहे हैं कि यार यहां पर तो नहीं करूंगा, स्टॉक नीचे आ गया है। मान लीजिए ये अभी चल रहा है, अभी जो स्टॉक का प्राइस है ये 110 रुपए चल रहा है। तो अब लोग यहां पर प्रॉफिट बुक करने का शायद ना सोचें। तो अब आप खुद सोचिए कि जब ये स्टॉक अगली बार ऊपर जाएगा और ये स्टॉक वापस से 120 रुपए पर पहुंचेगा, तो क्या होगा? ज्यादातर लोग सोचेंगे, और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, राइट? जब ये बहुत ही ज्यादा एक सिंपल साइकोलॉजिकल सी बात है। जब ये स्टॉक वापस 120 रुपए पर पहुंचेगा, तो जिस आदमी ने देखा है कि भाई पिछली बार जब ये स्टॉक 120 रुपए पर आया था, तो ये वहां से नीचे गिर गया था, तो वो आदमी क्या करेगा? वो आदमी सोचेगा कि क्यों ना मैं भी 120 रुपए पर बेच दूं। और इसी इसी वजह से, क्योंकि पिछली बार यहां पर सेलिंग हुई है, यहां पर बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे। यहां पर बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे। जब सेलर्स आएंगे तो क्या होगा? भाई सीधी सी बात है, सेलर्स आएंगे तो प्राइस नीचे चला जाएगा। जब प्राइस नीचे चला जाएगा, तो स्टॉक का प्राइस यहां से फिर से नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जोन बन जाते हैं। स्टॉक अगर अगली बार फिर से ऊपर जाए, तो चांस है कि यहां पर फिर से सेलर्स आ जाएं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार ये तो स्टॉक बार बार जब भी 120 रुपए आ जाता है, ये स्टॉक नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल बनते हैं। सपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पर प्रीवियसली कभी बाइंग हुई हो, कभी पहले बाइंग हुई हो, और इस वजह से अगली बार जब स्टॉक उस जगह पर आता है, तो सब लोग उस जगह पर बाइंग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार देखा है कि जब स्टॉक वहां उस प्राइस पर आया था, वहां पर बाइंग हुई थी। उसी तरह से रेजिस्टेंस एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों ने पिछली बार देखा था कि जब स्टॉक ये 120 रुपए पर गया था, वहां से सेलिंग हो गई थी। इसीलिए जब अगली बार स्टॉक 120 रुपए पर जाता है, तो वहां पर सेलिंग होने के चांसेस होते हैं। कीवर्ड है चांसेस होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये कभी टूट ही नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर एक चीज का एक चांस होता है। लेकिन अगर आप प्राइस को फॉलो करेंगे, हम चार्ट पर भी देखेंगे, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी अच्छे से काम करते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर सपोर्ट, और जो मैंने रेड से ऑलरेडी बना दिया है, ये हमारा हो गया है रेजिस्टेंस। तो चलिए एक दूसरा पॉइंट समझते हैं। अब आपने हो सकता है कई बार ये सुना हो कि जब एक सपोर्ट ब्रेक होता है, तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। जब एक सपोर्ट जो है वो टूटता है, तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। हो सकता है आपने ये बात सुनी हो कई बार। और जब एक रेजिस्टेंस टूटता है, तो वो सपोर्ट बन जाता है। जब रेजिस्टेंस टूटता है, तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सपोर्ट टूटने पे रेजिस्टेंस बन जाता है, और रेजिस्टेंस टूटने पे सपोर्ट बन जाता है। ऐसा होता क्यों है? तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। तो मैं वापस से अपना वही एग्जांपल ले लेता हूं जो हम पिछली बार ही देख रहे थे। इस जगह पर हमारा सपोर्ट है। अब हमें पता है कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है। सपोर्ट वो जगह होती है जहां पर पहले कभी बाइंग हुई हो, इस वजह से वहां पर बायर्स दोबारा आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर 2 बार बाइंग हो चुकी है पहले। सपोर्ट मान लीजिए हमारा 100 रुपए पर है, और अब हम अगला बनाते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 120 रुपए पर है। वही पुराना वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं। और स्टॉक जो है वो इस पोजीशन पर खड़ा है। अब आप सोचिए कि जब स्टॉक यहां पर आया है, तो क्या होगा? क्या लोग क्या सोचेंगे? लोगों की साइकोलॉजी किस तरह से काम करेगी? लोग सोचेंगे यार देखो, जब पिछली बार ये वाला स्टॉक 120 पर आया था, यहां पर सेलिंग आई थी। फिर स्टॉक 120 पर आया था, यहां पर सेलिंग आई थी। तो अब क्या होगा? अगली बार जब स्टॉक 120 पर आएगा, तो चांसेस है कि यहां पर फिर से सेलर्स आएंगे। लेकिन मान लीजिए इस बार ये स्टॉक इसको तोड़ करके ऊपर चला जाता है। इस बार ये स्टॉक इसको तोड़ करके ऊपर चला जाता है। अब क्या होगा? अब हो सकता है कि कुछ लोग इस स्टॉक को खरीदने का सोच रहे थे। बिल्कुल सिंपल सिंपल साइकोलॉजी समझेंगे, और ये हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो।
मान लीजिए कि इस स्टॉक को आप बाय करने की सोच रहे थे। ये स्टॉक को आप बाय करने की सोच रहे थे और आप मौका ढूंढ रहे थे। आपने कहा यार देख, 120 रुपए पे तो नहीं खरीदूंगा, 120 रुपए पे तो नहीं खरीदूंगा, ये तो रेजिस्टेंस है। मैं यहां से स्टॉक के नीचे आने का वेट करूंगा और 100 रुपए के आसपास में कहीं खरीदूंगा। लेकिन स्टॉक नीचे आने की जगह 120 के भी ऊपर चला गया। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप सोचेंगे यार काश 120 पे ही खरीद लेता। अब आप सोचेंगे कि यार काश मैं 120 रुपए पे ही खरीद लेता, ये स्टॉक तो और ऊपर चला गया। इस वजह से क्या होगा, जब ये स्टॉक अगली बार नीचे आएगा और स्टॉक वापस 120 रुपए पर आएगा, तो यहां पर सेलर्स नहीं आएंगे, यहां पर बायर्स आ जाएंगे। क्योंकि उन्होंने पिछली बार क्या देखा है? पिछली बार देखा है कि यार 120 रुपए पर मौका था, मेरा छूट गया। तो अगली बार जब स्टॉक 120 रुपए पर आएगा, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। क्योंकि जो लोग देख चुके हैं 120 रुपए से स्टॉक ऊपर चला गया और मेरा मौका छूट गया, वो लोग अब 120 आने का वेट करेंगे कि यार 120 आ जाए, वहां पे मैं खरीद लूंगा। तो इस तरीके से जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो सपोर्ट बन जाता है। कई सारे लोगों को बस पता होता है रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट ब्रेक हो गया रेजिस्टेंस बन जाएगा। भाई होगा क्यों ऐसा? तो इस कारण से लोग, और हर कोई इसी तरीके से सोचता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर स्टॉक है, आप वो स्टॉक को बाय करना चाहते थे 100 रुपए पे, लेकिन मान लीजिए अब वो स्टॉक जो है वो 100 से बढ़ के 120 चला गया। वो जो स्टॉक है वो 100 से बढ़ के 120 चला गया। तब आप सोचेंगे यार काश 100 रुपए पे ले लेता तो मेरा फायदा हो जाता, क्योंकि ये स्टॉक तो बढ़ गया। अगर वो स्टॉक 120 से वापस 100 पर आ जाएगा, तो ज्यादातर लोग उस स्टॉक पर नहीं कूदेंगे क्या? वो लोग सोचेंगे यार इसको बाय कर लेता हूं, पिछली बार जब 100 रुपए पे आया था 120 चला गया था। वही सेम चीज यहां पर हो रही है। जब स्टॉक 140, मान लीजिए 140 है, जब स्टॉक 140 तक चला गया, तब लोग सोच रहे हैं यार 120 में ले लेता अच्छा रहता। इसीलिए स्टॉक अगर कभी वापस 120 पे आ जाए, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। और यही एग्जैक्ट चीज होती है सपोर्ट, जब सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बनता है। तो एक बार हम वो भी देख लेते हैं कैसा होता है। वही हम अपना सेम एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरीके से कुछ चार्ट है और अभी हम यहां पर हैं। तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट वही 100 रुपए पर है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 120 रुपए है। अब मान लीजिए आप सोच रहे थे कि यार मेरे को स्टॉक को बेचना है। मान लीजिए आप सेलर हैं। अब आप सेलर हैं, आप देख रहे हैं कि यार स्टॉक तो यहाँ पर है, स्टॉक तो 100 रुपए पर है, 100 रुपए तो बिल्कुल इसका लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ी ना बेचूंगा। जब स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, कभी 120 रुपए तक पहुंचेगा, उस समय मैं इस स्टॉक को बेचूंगा। लेकिन इस बार क्या होता है, स्टॉक ऐसे नीचे चला जाता है। अब स्टॉक का जो अभी का जो प्राइस है वो 80 रुपए हो गया है। तो अब क्या होगा? अब जो आदमी इसको सेल करना चाह रहा था, जो आदमी इसको यहां पर सेल करना चाह रहा था और यहां पर सेल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बोला था भाई सपोर्ट पे खड़ा है, अब उसकी आंखों के सामने स्टॉक 80 रुपए का हो गया। अब वो क्या करेगा? अब वो सोचेगा कि यार काश मैं 100 रुपए पर ही बेच देता, काश मैं ये स्टॉक 100 रुपए पर ही बेच देता, कम से कम मेरा नुकसान तो नहीं होता, मेरा तो 20 रुपए पर स्टॉक का नुकसान हो गया। तो मान लीजिए ये स्टॉक घूम फिर के किसी तरह से वापस ऊपर पहुंच जाता है, ये स्टॉक घूम फिर के वापस ऊपर पहुंच जाता है, तो इस बारी क्या होगा? इस बारी 100 रुपए में बायर्स थोड़ी ना आएंगे, इस बारी तो 100 रुपए पे सेलिंग प्रेशर आएगा। इस बार 100 रुपए पर सेलिंग प्रेशर इसलिए आएगा क्योंकि लोग बोलेंगे यार 100 रुपए पर ही बेच देता, वही अच्छा था, मैं तो यहाँ पर बेच नहीं रहा था क्योंकि मुझे लगा ये सपोर्ट है, ये तो स्टॉक टूट के 80 हो गया। तो ये होती है साइकोलॉजी। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से सपोर्ट जब टूटता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं, और ये हर किसी के साथ होता है, आप भी सोचते होंगे, मैं भी यही सोचता हूँ, अरे यार उस समय बेच देता इस स्टॉक को, मैंने क्यों नीचे आने की वेट करी। तो ये वाली चीज आपको समझनी पड़ेगी, और इससे आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एक स्टॉक, एक ही जब एक सपोर्ट होता है, जब वो टूटता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब एक रेजिस्टेंस होता है वो टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो चलिए अब हम एक चार्ट में इसका एग्जांपल देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम आ गए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट पर, और मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पर कर दिया है। तो एक काम करते हैं, अब हम इस चार्ट पर देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से बनते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से शुरू हुआ, चलते चलते स्टॉक ऊपर गया है, एक इस जगह पर स्टॉक में सेलिंग आई थोड़ी, उसके बाद स्टॉक यहाँ नीचे आया, फिर स्टॉक यहाँ से ऊपर गया है, और इस तरीके से स्टॉक की जर्नी रही है।
अगर आपको सपोर्ट बनाना है तो आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पर स्टॉक ने कई बार बाउंस बैक लिया हो। तो जैसे कि एक ये वाला एरिया है जिसको आप हम कह सकते हैं कि ये एक रिलायंस का काफी मेजर सपोर्ट है। तो इसको मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ये तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि स्टॉक एक बार नीचे आया, यहां पर बाउंस हुआ है, उसके बाद स्टॉक यहां पे थोड़ा सा सपोर्ट के नीचे गया। देखिए सपोर्ट जो होता है वो ऐसा कोई परफेक्ट लाइन नहीं होती है कि इस सपोर्ट के नीचे जा ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता कि स्टॉक कभी सपोर्ट के नीचे जा ही नहीं पाता तो फिर तो कोई भी पैसे बना लेता ट्रेडिंग में। ऐसा नहीं होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक जो सपोर्ट है वो एक अप्रॉक्सीमेट एरिया होता है, बल्कि इससे अच्छा होगा कि मैं एक एरिया बनाऊं। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। ये देखिए ये एक जोन है जहां पर जब भी स्टॉक जाता है वहां पर बाउंस बैक हो जाता है, यानी यहां पर बाइंग आ जाती है। और इसी तरीके से अगर मुझे रेजिस्टेंस बनाना है, अगर मुझे रेजिस्टेंस बनाना है तो आपका रेजिस्टेंस लगभग यहां पर बनेगा। यानी कि जब भी स्टॉक इस जोन पर जाता है तो वहां पर सेलिंग आ जाती है। तो ये आपका है रेजिस्टेंस, ये आपका है सपोर्ट। तो आप इस तरीके से चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं कि जहां पर स्टॉक आता है और वहां से बाउंस बैक हो जाता है उसको हम सपोर्ट बोलेंगे, और जहां पर स्टॉक जाके वहां पर बाय सेलर्स आ जाते हैं और स्टॉक के प्राइस को नीचे कर देते हैं उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर मैं इसी चार्ट में थोड़ा सा पीछे जाऊं तो आप ये देख सकते हैं जो मैंने सपोर्ट का जोन बनाया था, अगर इसको थोड़ा सा खींचूं, आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट का जोन थोड़े टाइम पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। ऐसा क्यों है भाई? देखिए स्टॉक का प्राइस कितने बार इस जगह पर आया और पीछे जाते हैं तो स्टॉक का प्राइस यहां पर आया, यहां पर रेजिस्टेंस लिया, यहां पर आया, लगभग इस प्राइस से रेजिस्टेंस लिया है, यहां पर आया है, फिर रेजिस्टेंस लिया है। एक बार जब स्टॉक ने इस प्राइस को काट दिया, एक बार जब स्टॉक इस प्राइस को तोड़कर ऊपर चला गया, तब आप देख सकते हैं स्टॉक यहां पर सपोर्ट ले रहा है। अब ये जो जो आपका रेजिस्टेंस, जो पुरानी जो रेजिस्टेंस थी, अब वो एक सपोर्ट बन गई है। ऐसा क्यों हुआ है? तो चलिए हम ये प्राइस देख लेते हैं। ये लगभग 2300 रुपए का प्राइस है। यानी कि अगर कोई आदमी रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदने की सोच रहा था और वो स्टॉक यहां पर था 2300 रुपए के आसपास, तो लोग बोल रहे थे यार नहीं यहां पर नहीं लूंगा क्योंकि स्टॉक जो है वो महंगा है। स्टॉक जब भी 2300 रुपए आता है नीचे गिर जाता है। देखिए यहां पर हुआ है, स्टॉक 2300 रुपए के आसपास आया, नीचे गिर गया। फिर यहां पर हुआ है, स्टॉक 2300 रुपए के आसपास आया, फिर नीचे गिर गया। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि यार स्टॉक जब 2300 रुपए के पास में आता है तो गिर जाता है, यहाँ पे नहीं लूंगा। तो अगली बार जब स्टॉक यहां पर आया तो लोगों ने फिर से उसको बाय नहीं किया। फिर से उन्होंने कहा कि नहीं यार जब स्टॉक नीचे आएगा तब लेंगे। अब की बार स्टॉक तोड़ करके ऊपर चला गया सीधा। अब की बार स्टॉक ये रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर चला गया। तो अब मान लीजिए अब ये स्टॉक 2700 रुपए का है। जैसे इस जगह पर ये स्टॉक 2700 रुपए का है, 2700। अब जो आदमी रिलायंस को बाय करना चाह रहा था वो सोचेगा यार 2700 पहुंच गया स्टॉक, काश 2300 पे ही ले लेता। तो इस वजह से जब ये स्टॉक वापस नीचे आएगा तो आप देखिए कि ये 2300 पर बाइंग आई है, फिर स्टॉक नीचे आया है, फिर 2300 के एरिया में बाइंग आई है। स्टॉक फिर यहां पर नीचे आया है, 2300 से पहले ही ऊपर चला गया, लेकिन इस एरिया के ही पास में बार बार बाइंग आ रही है। तो इस तरीके से जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एक सपोर्ट बन जाता है, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि यार ये जो है ये बढ़िया डील है, 2300 रुपए में स्टॉक मिल गया तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि वो पिछली बार देख चुके हैं कि जब 2300 रुपए पर उन्होंने बाय नहीं किया था, इस जगह पर जब उन्होंने 2300 रुपए पर बाय नहीं किया था तो उनका क्या हाल हुआ था, स्टॉक सीधा 2700 पहुंच गया था। इसीलिए जब स्टॉक अगली बार 2300 रुपए पर आता है तो लोग सीधा सीधा बाय कर लेते हैं कि ऐसा ना हो ये फिर मेरे हाथ से छूट जाए। तो इस तरीके से आप चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं, और इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। सपोर्ट जब टूटता है रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस जब टूटता है तो सपोर्ट बन जाता है। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेडिंग नहीं होती है। कई लोग क्या करेंगे, ये सपोर्ट पर आया यहाँ पर बाय कर लीजिए। मान लीजिए आप ये इसका जो लोएस्ट प्राइस है आ रहा है 2248, आप जैसे ही 2248 आया आपने यहाँ पे बाय कर लिया, आप देखेंगे सीधा सीधा आपका स्टॉप लॉस हो गया, क्योंकि जो प्राइस है वो सपोर्ट को तोड़ करके नीचे चले गया। तो केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेडिंग नहीं करनी होती है, लेकिन आपको हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने चार्ट पर बनाने चाहिए, और उसको आप जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसको आप यूज करते हैं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपने 1750 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखी होगी हमारे चैनल पर। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, आप चाहे जो भी स्ट्रैटेजी यूज करें, उसमें आपको हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रखने चाहिए नियर बाय,
क्योंकि वो आपको क्लियरली गाइड करेंगे कि कौन-सी जगह पर स्टॉक सस्ता है, लोगों को लगता है यहाँ पर सस्ता है और कौन-सी जगह पर स्टॉक लोगों को लगता है कि ये महँगा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।